हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की वीडियो एक दिल से दिल तक बात पहुंचाने की वीडियो है। किसी टॉपिक पर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ। एग्ज़ाम के लिए कम समय रह गया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एंशियस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस हैं ये सोच के कि क्या हम जेआरएफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारा 2 बार नेट हो चुका है, हमारा 3 बार नेट हो चुका है, या हम खाली पीएचडी क्वालिफाई कर पाए हैं, क्या हम जेआरएफ अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी, क्योंकि मुझसे बेटर शायद ही कोई इस एग्ज़ाम को समझ पाया है, क्या मिस्टेक्स करनी है क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैंने 5 बार नेट क्वालिफाई किया और बहुत कम मार्क्स से मेरा हर बार जेआरएफ रहा है। एंड फाइनली जब जेआरएफ मिला तो ऑल इंडिया रैंक 23 मिला। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, दैट इज़ मैंने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया, क्योंकि डिमोटिवेशन होता है, इंसान है एट द एंड। बट क्या सब कुछ दिमाग में चल रहा था, मतलब एक दिल से दिल की वीडियो होगी, तो प्लीज़ दिल से देखिएगा, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइएगा। हाँ, वीडियो के बाद ज़रूर सोचिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम योर एजुकेटर फॉर पेपर 1, आराधना तगोत्रा। दिस वॉज एक्चुअली माई कंडीशन। जब फर्स्ट टाइम नेट हुआ था बहुत खुशी हुई थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरा स्कोर था 166। बिल्कुल सही सुना, 166 वॉज माई स्कोर जब मेरा फर्स्ट टाइम नेट क्लियर हुआ था। उससे पहले एक बार मैंने दिया था, बट इट वॉज ड्यूरिंग एमबीए, और वो सिर्फ ऐसे ही होता है ना कि ठीक है देख लेते हैं क्या होता है एग्जाम में, क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो वाला अटेम्प्ट था। और जब दोबारा दिया था तब नेट निकला था 166 मार्क्स के साथ। सेकेंड टाइम फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से नेट निकला। उस टाइम दिमाग में आया कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि दूसरों का नेट जेआरएफ क्लियर हो रहा था अच्छे मार्क्स के साथ, और मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैंने सही फील्ड चूज़ की है या नहीं की है, और आई एम जस्ट वेस्टिंग द मनी एंड वेस्टिंग माई अटेम्प्ट, वेस्टिंग माई रिसोर्सेज। मैं शायद किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लेती हूँ। तो बहुत बार लगा छोड़ देना चाहिए, बहुत बार स्ट्रैटेजी को भी क्वेश्चन किया है, और बहुत बार आई जस्ट फेल्ट लॉस कि ठीक है सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं करना, देखा जाएगा जो होगा, एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ऐसा सब चल रहा था सेकेंड और थर्ड टाइम के बाद। दिस वॉज द सिनेरियो। एंड बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने सीखी हैं इस पूरी जर्नी में, ये सब मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली, स्टडिंग विदाउट अ स्ट्रैटेजी। यस, आज मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताती हूँ, वो इसलिए बता पाती हूँ क्योंकि मैंने वो गलतियाँ की हैं। मैंने हर एक अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ सीखा है, हर एक अटेम्प्ट में कुछ ऐसा मैंने छोड़ दिया था जिसकी वजह से मेरा जेआरएफ रह गया। तो द फर्स्ट वॉज आई वॉज वॉचिंग द वीडियोज़, मतलब मैं वीडियोज़ देखती थी और मुझे लगता था मैं पढ़ रही हूँ, मैं सेल्फ स्टडी नहीं करती थी, मैं खुद को टेस्ट ही नहीं करती थी। मेरे लिए वॉचिंग वीडियोज़ वॉज इक्वल टू स्टडिंग, कि मैंने हाँ वीडियोज़ देखी है इसका मतलब मैंने पढ़ाई कर ली है, बट ये गलत था। सेकेंड वॉज इग्नोरिंग पी वाई क्यूज़। हाँ, मैंने भी ये गलती की है कि मैंने पी वाई क्यूज़ इग्नोर किए, क्योंकि सब बोलते थे कि पी वाई क्यूज़ रिपीट नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होता है, मैनेजमेंट में तो सबसे कम चांसेस होते हैं। इधर उधर की बातें सुन के मैंने कभी पी वाई क्यूज़ ज़्यादा देखे नहीं। हाँ, एग्ज़ाम से पहले यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीचर्स करवाते थे, तो वो देख के चली गई, कभी सीरियसली लिया ही नहीं पी वाई क्यूज़ को। द थर्ड वॉज नो रिविजन सिस्टम। एग्ज़ाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले फटाफट ऐसे पेजेस फ्लिप किए, क्योंकि आप एक बार रिवीजन करके सब कुछ याद नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव 2 to 3 times ऑफ मल्टीपल रिविजन्स, तब जाकर आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं। फोर्थ वॉज ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस। मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था
कि जब हम नेट क्लियर करते हैं हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि नेट हो गया है ना तो जेआरएफ भी हो ही जाएगा। मैं उसमें थी, आई वॉज इन दैट कैटेगरी। एक बार नेट हुआ, बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। दूसरी बार नेट हुआ, थोड़ी कम खुशी। तीसरी बार नेट हुआ, टेंशन होने लगी। चौथी बार नेट हुआ, पांचवी बार नेट हुआ, वो शायद 3 बारी तक आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि शायद जेआरएफ मेरे लिए नहीं बना है, मैं छोड़ देती हूँ। 3 अटेम्प्ट्स दे दिए, 4 अटेम्प्ट्स दे दिए, अब नहीं होगा, लेट्स क्विट इट। एंड फिफ्थ वॉज मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं नहीं करती थी। अगर ये सब चीज़ें मुझे किसी ने बताई होती तो मैं, और मैंने सीरियसली फॉलो की होती, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अगर सीरियसली फॉलो की होती, क्योंकि कोई ना कोई ये चीज़ें बताता है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। बट वी एज स्टूडेंट्स हम सोचते हैं यार इसको क्या पता, एग्ज़ाम तो हम देते हैं ना। बट अगर मैंने ये मिस्टेक्स सीरियसली एक्सेप्ट करके इन पे काम किया होता तो शायद मेरे इतने अटेम्प्ट्स नहीं जाते और मेरा जेआरएफ पहले हो गया होता। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 5 बार नेट करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। बट येस, these are the biggest mistakes which I did during my preparation, and I would sincerely request you not to repeat these mistakes. वो बोलते हैं ना कि बड़ों की बात माननी चाहिए, प्लीज़ आप मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह आप ऐसा समझिए कि आपकी बड़ी बहन आपको समझा रही है। प्लीज़ ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, वरना आप एक और अटेम्प्ट में फंस जाएंगे। बहुत केयरफुली हर एक चीज़ को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने मॉक टेस्ट को सीरियसली लीजिए। ठीक है, अपना रिवीजन सिस्टम 2 से 3 बार उनको रिवाइज कीजिए। आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको जितना हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए ताकि आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो सके। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा तो सौरभ सर और दिव्यानी मैम नोज मी वेरी वेल। मैं उनको बोलती थी कि मैं अब छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं होगा, बिकॉज आप एक ही चीज़ बार बार पढ़ते हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरे मार्क्स बढ़ते थे, कट ऑफ बढ़ जाता था, एंड आई वॉज लाइक कि मैं चेज कर रही हूँ, आप समझ रहे हो, मैं किसी चीज़ के पीछे भाग रही हूँ और वो चीज़ मुझसे दूर जाती जा रही है। दिस वॉज द होल सिनेरियो। एंड आप समझ सकते हैं वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट लेवल ऑफ गिविंग अप कि बस अब छोड़ देते हैं। तो वो सब कुछ था। और फिर एक दिन पता नहीं कहाँ से दिमाग की बत्ती जली, एंड इट वॉज द मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इट वॉज एक्चुअली मेरे शायद फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद, मुझे याद है मेरे फिफ्थ अटेम्प्ट में 200 मार्क्स आए थे। इट वॉज इधर 198 और 200। और मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं कि ऐसा क्या मैं गलत कर रही हूँ जो मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई करती थी, मैं कंसिस्टेंटली मॉक्स दे रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रही थी, बट वही है ना कुछ तो गलती हो रही थी जो जेआरएफ नहीं हो रहा था। उस दिन आई रियलाइज्ड कि मुझे कंटेंट नहीं चाहिए और मेरे पास बहुत कंटेंट है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो रहा होगा इस टाइम पे। कंटेंट सबके पास है, चाहे आप पेड बैच के हैं, चाहे आप फ्री सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फ्री यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, यू नीड क्लैरिटी। सो जो था, वो बोलते हैं ना जितना है उतना पर्याप्त है। सो जितने रिसोर्सेज थे उनका बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हमें ये भी मिल जाए, हमें यहाँ से भी मिल जाए, हमें ये भी पीडीएफ मिल जाए, वो वाले भी नोट्स मिल जाए, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज है ना अवेलेबल। बट हमें लिमिट करने अपने रिसोर्सेज को। सो स्टॉप्ड running behind the resources and I started focusing on PYQs and revision. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। सो पता नहीं कैसे ये दिमाग में आया, सेल्फ रियलाइज़ हुआ। शायद सिचुएशन कुछ वैसी थी और इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद, इतने फॉर्म की फ़ीस देने के बाद कहीं ना कहीं तो फील होता ही है। तो मुझे भी फील हुआ था, एंड इट वाज एक्चुअली अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सो आई फोकस्ड ऑन माई रिसोर्सेज, आई फोकस्ड ऑन PYQs एंड आई एक्चुअली रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन। मैंने रिवीजन किया, मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने उनको रिवाइज किया।
मॉक टेस्ट दिए, स्कोर्स इंप्रूव हुए। और मैं मॉक टेस्ट भी देती थी तो मैं सीरियसली नहीं देती थी। हाँ, जो इजी क्वेश्चन होता था ना, 2-3 इजी क्वेश्चन देखे, आई वाज वेरी हैप्पी। डीआई, मैं इतनी वीक हूँ मैथ्स और डीआई में। मैं हमेशा डीआई ना ऐसे मतलब एजुकेटेड गेस कि हाँ सी 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 चलो जी, ए चलो जी, ऐसे करती थी मैं। बट जब चीज़ों पे ध्यान दिया, पता था कि जो आपके आरसी है, जो आपका डीआई है और जो आपका मैथ्स है, ये आपके फ्री के नंबर है, फ्री के। थोड़ा सा फोकस किया, बहुत बेसिक था, बैठी यूट्यूब से सीखा, इधर उधर फ्रेंड्स से थोड़ा पूछा, और उसके बाद कंफ्यूजन कन्वर्टेड टू क्लैरिटी, और जो एवरेज था वो कॉन्फिडेंस में बदल गया। एग्ज़ाम दिया दिसंबर 2024 का। जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आई थी, घर पे बात हुई थी, मुझसे पूछा गया था कैसा गया। मैंने बोला अच्छा गया है। पेपर 1 में कितना स्कोर आएगा, आई रिमेंबर दैट थिंग। मैंने उनको बोला था कि 40 क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल ठीक हैं, जो मुझे पता है कि श्योर शॉट होंगे ही होंगे। वो मुझे पता है 100% कि 40 क्वेश्चंस मेरे पेपर 1 में बिल्कुल करेक्ट हैं। और पेपर 2 का मैंने कुछ बोला था, मुझे आइडिया नहीं है। एंड हाँ, 10 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे और वो मैं तुक्का लगा के आई थी। एंड लकीली वो 10 के 10 मेरे गलत हुए थे। मेरा पेपर 1 का स्कोर 80 ही था। मेरे वो जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, मतलब मेरा एक भी तुक्का सही नहीं लगा था। आई एम सो बैड एट गेसिंग थिंग्स। और 2 क्वेश्चंस मुझे याद है, एक पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का और एक शायद टीचिंग का था। वो बहुत, आज तक मुझे रिग्रेट होता है कि काश वो 2 क्वेश्चंस भी मेरे ठीक हो गए होते। वो स्क्रोलिंग के वजह से वो थोड़े गलत हो गए थे। तो बट ठीक है, 40 क्वेश्चंस मेरे ठीक थे, इतना मुझे याद है। एंड यस, आई वॉज वेरी हैप्पी। बहुत ज़्यादा खुश थी जब रिजल्ट आया था। 5 अटेम्प्ट्स के बाद आई फाइनली क्लियर्ड माई JRF। मेरा JRF हुआ था विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 23। उस दिन भी मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। मतलब, बट वो खुशी के आंसू थे कि फाइनली जो हार्ड वर्क है ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाता। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। सो इट वॉज नॉट बिकॉज आई वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट हाँ, मैंने राइट स्ट्रैटेजी चूज की थी आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन। एंड वादा किया था कि इस अटेम्प्ट में अपनी जी जान लगा दूंगी, पर JRF निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सेट क्लियर कर लिया था, मेरे पास नेट था, आई एम डूइंग PhD। मुझे JRF चाहिए था, मुझे उस 1% में आना था। सो आई डिड माई बेस्ट, आई गेव एवरीथिंग टू दैट December 2024 अटेम्प्ट। बोलते हैं ना आप, जी जान लगा देते हैं, आप शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो कायनात भी आपको वो चीज़ दिलाने में हेल्प करती है। वो वही चीज़ थी। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस लक प्लस कंसिस्टेंसी, पेशेंस, प्रिजर्वेंस, आप जो मर्जी बोलिए, डेडिकेशन, जो मर्जी बोलिए, मेरा JRF हुआ, आपका भी होगा। बस हिम्मत मत हारना। सो इवन इफ यू आर फेलिंग राइट नाउ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेट क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। इफ आई एम सेइंग ना कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, और शायद MBA के टाइम पे थोड़ी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता चली थी। एंड मैं हमेशा से बहुत मस्ती वाली इंसान रही हूँ, बहुत मस्ती में पढ़ाई करती थी। मैं कभी सीरियसली नहीं लेती थी, सीरियसली लिया होता तो शायद 1 या 2 अटेम्प्ट्स के बाद हो जाता। बट ठीक है, बहुत सीखा। जब सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो आप चैनल पे देख सकते हैं, जब मेरा JRF हुआ था, मैम ने और सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब भी यही चीज़ डिस्कस हुई थी कि ऐसा नहीं देखना कि आपके 5 अटेम्प्ट्स वेस्ट हुए हैं, आप ये देखो कि आपने बाकियों से कितना कुछ सीखा है। बच्चे बोलते हैं ना, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF ले गया, वेरी गुड। बट वो एक्चुअली आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे जो उन्होंने की थी।
क्योंकि नेगेटिव चीज़ें उनको भी नहीं पता, उनकी गलतियाँ उनको भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया था। तो मेरी जर्नी से अगर आप थोड़ा बहुत भी सीख सकते हैं तो प्लीज़ सीखिए। जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं आप वो रिपीट बिल्कुल मत कीजिएगा। सो मेरी फाइनल एडवाइस एज एन एल्डर सिस्टर टू यू विल बी, कोशिश आखिरी सांस तक करनी है। हार तभी हारे जब आप मान लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक है बट हाँ बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे कि हमसे नहीं होगा, दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट मेंट फॉर अस, हमें कुछ और कर लेना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए, तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली उनके लिए है। अब क्विक रिमाइंडर, जेसी एकेडमी आपके लिए एक फ्री लाइव मॉक टेस्ट लाया है फ्रॉम 18th to 19th ऑफ अप्रैल, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है या आप कौन से यूनिट में वीक है, कौन से यूनिट में स्ट्रांग है। तो आपको कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप ये ऑफिशियल वेबसाइट से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ 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 मॉक टेस्ट दीजिएगा और एनालाइज कीजिएगा अपने स्कोर्स को और सॉल्यूशंस को। And JC Academy is offering a complete foundation course with multiple validity options for paper 1 and paper 2 combo batch. For paper 2 management alone ऑफर है मल्टीपल वैलिडिटी के साथ। फॉर पेपर 1 फाउंडेशन कोर्स स्कॉलरशिप ऑफर इज गोइंग ऑन, जहाँ पे अगर आप गिफ्ट 50 कोड यूज करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा ऑन यूजीसी नेट पेपर 1 कोर्स। And these are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated. And that was all for today. Thank you so very much. See you soon. अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।